दोस्तों एक्सरसाइज 5.2 क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर समांतर श्रेणियां का कंप्लीट सॉल्यूशन अभी इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट मेरी रहेगी, इस वीडियो को पूरा देखना। ओके, हो सकता है कोई क्वेश्चन आपको थोड़ा बहुत कम समझ आए, लेकिन कुछ क्वेश्चन एकदम अच्छे से भी समझ आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो पहला क्वेश्चन मिला, इसमें निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए जहाँ एपी का प्रथम पद ए, सार्वंतर डी और एनवा पद ए एन है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या है, देखिए दोस्तों, आपको एक सिंपल सा काम करना है। हर बार ए एन का फॉर्मूला काम में लेना है। ओके, समझ आ गया। यह जो आपकी एक्सरसाइज है 5.2, ये एपी के ए एन फॉर्मूले पर टिकी हुई है। यहाँ पे ए एन क्या है, एनवा पद है। जैसे 10वां पद है तो उसको हम क्या लिखेंगे, A10 लिखेंगे। 15 पद है तो उसको क्या लिखेंगे, A15 लिखेंगे। वैसे एनवा पद को क्या, ए एन। ठीक, एनवा पद को क्या, ए एन। तो यहाँ पे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, जहाँ ए आपका प्रथम पद है, डी यहाँ पे सार्वंतर होता है। सार्वंतर क्या होता है, दो क्रमागत पदों का अंतर। जैसे इसको ऐसे लिखते हैं, आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दो क्रमागत पदों का अंतर। ठीक है, हालांकि हमें यहाँ पे डायरेक्ट सब की वैल्यू दे रखी है, सब की वैल्यू पुट करना है और अपना कैलकुलेशन करना है। इस पहले रिक्त स्थान में देखो मुझे क्या चाहिए, ए एन चाहिए। तो ए एन का फॉर्मूला क्या है मेरे पास, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखो यहाँ एन की जगह इसने कितना दे रखा है, एन की जगह इसने 8 दे रखा है, तो यहाँ पे 8 रख दूँ। ए की जगह इसने कितना 7 दे रखा है, तो 7 रख दूँ। एन की जगह 8 रखूंगा तो 8 माइनस 1 कितना, 7 आ गया। डी की जगह इसने कितना 3 दे रखा है, तो ये 7 3 21 प्लस 7 कितना हो गया, 28 हो गया। यानी इस रिक्त स्थान में आपका वैल्यू कितना आ गया, 28 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे इसने देखो माइनस 18 दिया ए, डी के जगह रिक्त स्थान छोड़ दिया, यहाँ 10 दे दिया, ए एन 0 दे दिया। तो देखो ए एन 0, यहाँ पे इसके बाद करें, ए की जगह कितना माइनस 18। ठीक है, एन की जगह इसने कितना 10 दिया है, तो 10 माइनस 1 कितना 9 आ गया। और डी का वैल्यू इसने खुद पूछा है, तो जिसका वैल्यू पूछा है उसको हम उसके मूल फॉर्म में ही रहने देंगे। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, बस इस फॉर्मूले को आपको अप्लाई करना है, वैल्यू रखना है और कुछ भी नहीं करना है। अब देखो ये 18 जो है इसको हम दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो इस साइड हमारे पास क्या बचेगा, 9D। जब हम साइड चेंज करते हैं तो माइनस से प्लस का हो जाता है। और ये 9 जो यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में, इसको दूसरी साइड भेजेंगे, डिवाइड में आ जाएगा। 18 में 9 का डिवाइड किया कितना, 2 टाइम गया, तो इस रिक्त स्थान में आपका वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया। ठीक है, अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, कहाँ पे, यहाँ आ जाते हैं। यहाँ ए में रिक्त स्थान है, डी का वैल्यू दे रखा है, एन का वैल्यू दे रखा है, ए एन का वैल्यू दे रखा है। ए एन का वैल्यू कितना दे रखा है, माइनस 5 दे रखा है, यहाँ पे रख दिया। ए का वैल्यू कितना दे रखा है, दे ही नहीं रखा है, तो ए को ए ही रहने देंगे। एन का वैल्यू कितना है, 18। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे 18 माइनस 1 कितना, 17 आ गया। डी का वैल्यू इसने कितना, माइनस 3 दिया है। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यह जो माइनस साइन है यहाँ पे प्लस साइन है। देखो माइनस प्लस होता है तो क्या होता है दोस्तों, आपका माइनस साइन यहाँ आगे आ जाता है। हमेशा ध्यान रखिए, गणित में प्लस और यदि माइनस है तो रिजल्टेंट आपका क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। तो हम इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे, तो ये माइनस का है तो दूसरी साइड आकर प्लस का हो जाएगा। इसी के साथ हम गुणा कर दें तो यहाँ पे ये कितना हो जाता है दोस्तों, आपका 17 51 होता है। यानी ये माइनस का 51 है, दूसरी साइड आके प्लस का हो गया। और यहाँ पे पहले से कौन बैठा है, माइनस का 5 बैठा है। ठीक है, तो ये कितना आ जाता है दोस्तों, आपका 46 आ जाता है। यानी यहाँ पे इस रिक्त स्थान में आपका वैल्यू क्या निकल कर आया है, 46 निकल कर आया है। ओके, कौन से रिक्त स्थान में पहुँच गए हम, तीसरे रिक्त स्थान में पहुँच गए। अब देखो हम यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे ए का दे रखा है, डी का दे रखा है, एन का नहीं दे रखा है, और ए एन का दे रखा है। तो ए एन का वैल्यू रखो 3.6, ए का वैल्यू रखो कितना, माइनस 18.9,
n का वैल्यू हमें पता नहीं है, तो जिसका वैल्यू पता नहीं है उसको हम वो जैसा है वैसा रहने देते हैं। d का वैल्यू यहाँ पे इसने कितना दे रखा है, देखो 2.5 दे रखा है। अब इसका हमें कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेशन करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं है जो इस साइड लेके आता हूँ। तो ये देखो 18.9 है किसका है, माइनस का है, प्लस का हो जाएगा इस साइड आकर। तो यहाँ पे 3.6 प्लस 18.9 आ गया। यहाँ पे n-1 मल्टीप्लाई 2.5 है, तो ये मल्टीप्लाई में होता है तो दूसरी साइड किस में आ जाता है, डिवाइड में। यहाँ पे ये कितना हो जाता है दोस्तों, देखो 15 एक चला गया कैरी 9 और ये 12 एक कैरी चला गया, यानी 22.5 आ गया। नीचे कितना है 2.5, पॉइंट से पॉइंट हट गया, यानी 225/25 कितना कट गया दोस्तों, 225 से 9 आर कट गया। ये ध्यान रखें, आपका पॉइंट ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है। ये किसके बराबर है दोस्तों, n-1 के बराबर है। तो ये -1 इस तरफ आएगा, प्लस का हो जाएगा, यानी 9 + 1 बराबर कितना, 10 आ गया। तो इस रेगिस्तान में आपका वैल्यू कितना निकला है, 10 निकला है। अब देखो लास्ट बचा, इसको यहीं पे कैलकुलेशन कर लेते हैं। an का वैल्यू चाहिए, n की जगह हमें कितना रखना है, 105 रखना है। a की जगह कितना रखना है, 3.5 रखना है। n की जगह कितना रखना है, 105 - 1 कितना, 104 हो गया। d की जगह कितना रखना है, 0 रखना है। देखो 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 हो जाता है, यानी इसका क्या आया आंसर आपका, 3.5 आया है। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। देखो दोस्तों, हम आ गए अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। इसमें आपको बोला है निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका औचित्य दीजिए। यहाँ पे आपको क्या दे रखा है, एक पहले क्वेश्चन में AP दे रखी है, उसका 30वां पद आपको पूछा है। तो यहाँ पे औचित्य को देख के घबराना नहीं है। औचित्य का मतलब यहाँ पे है कि आपने 30वां पद कैसे ज्ञात किया है, वो आपको यहाँ पे कैलकुलेशन के रूप में लिखना। ये हो गया औचित्य। और सही उत्तर का मतलब जो कैलकुलेशन करने पर आपके पास उत्तर आया, इसको यहाँ से चुनाव करना, यानी टिक मार्क करना, वो सही उत्तर हो गया। ये क्वेश्चन का मतलब है, सिंपल सा। तो यहाँ पे मैं पहले क्वेश्चन को पहले सॉल्व करता हूँ, उसके बाद दूसरे पर आते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जब AP दे रखा है और कोई भी पद पूछा है तो आपका पहला काम क्या रहता है, AP के प्रथम पद और सार्वंतर को लिखना। यदि सार्वंतर और प्रथम पद नहीं दिया है, ऐसे हम आगे क्वेश्चन करेंगे, तो उनमें हम क्या करेंगे, सार्वंतर और प्रथम पद को कुछ मान लेंगे, ठीक है। A और D पहले मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पहले क्वेश्चन के लिए A बराबर कितना है, 10 है। D बराबर कितना है, सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद -3 है। और n बराबर कितना है, 30, और आपको A 30 ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि an बराबर A + n-1D होता है, तो इसीलिए A 30 बराबर A प्लस यहाँ पे 30 - 1 कितना, 29। D की A की जगह देखो वैल्यू पुट कर देते हैं, ये सही रहेगा। वैल्यू कितना है, 10 है, और यहाँ पे D की जगह कितना, -3 वैल्यू है, ठीक है। तो ये 10, और यहाँ पे इसका मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 87 आता है, -87 + 10 कितना, -77, यानी इसका कौन सा आपका C ऑप्शन सही है। ओके, तो ये देखिए 1 लाइनर और ये सब छोटे क्वेश्चन हैं जो कि आपको कहाँ पर देखने को मिलते हैं, कभी कभार पार्ट A में और कभी कभार पार्ट B में भी आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। हमें यहाँ पर ये तो वैल्यू ज्ञात करना है, ठीक है, जो कि हमने ज्ञात कर ली। ओके, अब मैं आता हूँ किस पे, अपने इस सेकंड क्वेश्चन पे, ठीक है। इसमें हमें क्या बोला है, 11वें पद के बारे में पूछा है। 11वां पद कौन सा है, तो यहाँ पे पहला काम क्या करना है, मुझे लिखना है कि यहाँ A बराबर कितना, -3 दे रखा है, और D बराबर क्या होता है दोस्तों, आपका द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। यहाँ पे एक बात का ध्यान रख लेना, प्रथम पद माइनस का दे रखा है तो उसको अपने चिन्ह के साथ ले लेना, अपने तरफ से कुछ भी छेड़खानी नहीं करनी है, ऐड नहीं करना है। ओके, माइनस माइनस हमेशा ध्यान रखिए, गणित में आपका प्लस हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है, एक्चुअली ये ऐसा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, एलसीएम आपका 2 आएगा, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई होगा 6 और ये -1, यानी कितना
5/2 आपका यहाँ पर सारवंतर आ गया है। और n बराबर कितना, कौन सा पद ज्ञात करना, 11 पद, तो ये n बराबर है a11। तो चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, तो इसीलिए a11 बराबर a की जगह कितना है दोस्तों, यहाँ पे -3 है। 11 माइनस 1 10 हो गया। d की जगह कितना दोस्तों आपका 5/2 निकला है। देखो ये कितना, 2 से 5 टाइम कैंसिल हो जाता है, यानी a11 बराबर -3 प्लस 25 आ गया इक्वल टू 22, यानी कौन सा इसका सेकंड ऑप्शन आपका सही हो गया। तो इस प्रकार से ये हमने जो अपना क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व कर लिया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो जो तीसरा क्वेश्चन है, इसमें आपको इसके 5 भाग मिलते हैं, ठीक है। प्रश्न ये कहता है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए, ऐसा इसने बोला है, ठीक है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। यहाँ पे पहले क्वेश्चन को लेकर मैं चलता हूँ। इसमें दिया क्या है मुझे वो पहले देखना है। दिया a बराबर दिया है, देखो 2 दिया है, उसके बाद ये a2 है, ये a3 है। a3 कितना दिया है, 26 दिया है। a3 का मतलब क्या है, a प्लस 2d। ओके, कहाँ से, अपने इस फॉर्मूले से। देखो n की जगह 3 रखेंगे, यहाँ पे 3 माइनस 1 कितना 2d बन जाएगा। अब a का वैल्यू दे रखा, तो a का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो। a को चिपकाने के साथ हम इसको दूसरी साइड लेके आ जाते हैं, तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। यहाँ पे कितना 24 आ गया, तो d बराबर कितना आ गया 24/2 आ गया। देखो ये मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में हो जाएगा, यानी 12 आ गया। ओके, अब देखो हमें यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, जो रिक्त स्थान है उसमें वैल्यू ज्ञात करना है। तो यहाँ लिखेंगे रिक्त स्थान में पद, कौन सा पद है, देखो ये आपका a2 है। a2 बराबर क्या होता है, a प्लस d होता है। a का वैल्यू कितना है 2, d का वैल्यू कितना है 12, तो ये कितना आ गया आपका दोस्तों, इसका 14 आ गया, ठीक है। ओके, यह हो गया दोस्तों इसका भाग फर्स्ट। अब हम आते हैं इसके सेकंड भाग पर, ठीक है। सेकंड भाग में हमें क्या दिया है, सेकंड भाग में हमें इसने दिया है, देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद a2 दिया है, कितना 13। a2 को हम क्या लिखते हैं, a प्लस d लिखते हैं, इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद ये a3 है, ये a4 है, a4 कितना 3 दे रखा है। a4 को हम an फॉर्मूले से क्या लिखेंगे, a प्लस 3d लिखेंगे। ओके, इसको मैंने इक्वेशन 2 दे दिया। अब इक्वेशन 1 और 2 को जब मैं सोल्व करूंगा तो मेरे पास a और d की वैल्यू आ जाएगी। जैसे ही a और d की वैल्यू आती है मेरे पास किसी समांतर श्रेणी में, तो मैं उसका कोई भी पद निकाल लूँगा, चाहे मुझे कोई भी पद पूछ लिया जाए, मैं an का फॉर्मूला लगाऊंगा और वो पद निकल जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, समीकरण 2 माइनस 1 करने पर, ओके, ये रहा 2, ये रहा 1, यहाँ पे प्लस का है माइनस का कैंसिल हो गया। 3d माइनस d कितना है 2d आ गया। 3 माइनस 13 कितना -10 आ गया। तो d बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका -5 आ गया। देखिए 2 से आपका 10 कितनी बार कटता है, 5 बार कटता है, और ये किसका है माइनस का, तो माइनस आ गया, ठीक है। इस d के वैल्यू को हम कहाँ पे पुट करते हैं, समीकरण 1 में पुट करते हैं। तो देखो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। यहाँ पे d का मान रखूंगा, इसी के साथ d को इस साइड लेके आ जाऊंगा, तो a बराबर कितना आएगा 13 माइनस d, और d का वैल्यू कितना है -5 है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, यानी 13 + 5 कितना 18 आ गया, ठीक है। ओके, a का वैल्यू जैसे ही हमारे पास आता है तो हम यहाँ पे लिखते हैं रिक्त स्थान में पद। हमें यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, जो क्वेश्चन को आपने समझा होगा, रिक्त खानों में पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे रिक्त स्थान बोलो या रिक्त खानों में पद, ऐसे वो आप जो भी
एक ही बात है, ठीक है। अब यहाँ पर रिक्त खाने कौन कौन से हैं, देखो कौन से 2 नंबर की बात करें। एक तो ए है, तो ए का वैल्यू तो आ गया कितना हमारे पास 18 आ गया। उसके बाद कौन सा ये A2 A3 है, A3 बराबर क्या आएगा A प्लस 2D आएगा। ए का वैल्यू कितना 18 है और डी का वैल्यू कितना है दोस्तों -5 है, तो माइनस साइन को मैंने आगे ले लिया, यानी 18 - 10 बराबर कितना आपका 8 आ गया, ठीक है। तो ये हो गया दोस्तों आपका इसका क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। ओके, अब देखिए हम आते हैं इसके किस पे, तीसरे पे। तीसरे में ये क्या बोल रहा है, ओके 3 नंबर में इसने बोला है सर पहले लिखना होता है दिया है, क्या दिया है ए बराबर दे रखा है, उसके बाद ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, चौथा पद दे रखा है इसने किसके रूप में, मिस्र बिन के रूप में। मिस्र बिन को कैसे सोल्व करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं। उसके बाद एलसीएम लेंगे, कितना 2 आएगा, 1 और 2 का, 1 का 2 में भाग करेंगे कितना 2 आ जाएगा, 2 का ऊपर 9 से गुणा करेंगे 18 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे 2 का 2 में भाग 1 बार, 1 का ऊपर 1 से गुणा, यानी 19/2 आ गया। ये पूरा इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत आती है, ठीक है। ये क्या आ गया A4 आ गया, और A4 को हम क्या लिख सकते हैं अपने an फॉर्मूले से A + 3D लिख सकते हैं, कितना है बराबर यह है। तो यहाँ पे A का वैल्यू पड़ा है, इसीलिए A को इस तरफ लेके आते हैं और इसका वैल्यू पुट कर देते हैं, ठीक है। प्लस का है, इस साइड आके आपका माइनस का हो जाएगा, ओके। और यहाँ पे स्पष्ट कर देना है A बराबर आपको 5 मिला हुआ है। तो इसका कैलकुलेशन करते हैं, देखो एलसीएम लेंगे, 2 और 1 का 2 आएगा, 2 का 2 में डिवाइड किया, एक बार 1 का ऊपर 19 से गुणा किया, ठीक है 19 आ गया। 2 का 2 में डिवाइड किया, एक बार 1 का ऊपर 19 से गुणा किया, 19 आ गया। 1 का 2 में डिवाइड किया 2 बार, 2 का ऊपर 5 से गुणा किया, 10 आ गया। यानी कितना आ गया दोस्तों आपका 9/2 आ गया, किसके बराबर 3D के बराबर। तो यहाँ पे ये देखो किस में मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे 9/2 × 3 ऐसा आ जाएगा। ये कितना 3 टाइम कैंसिल हो गया, यानी D का वैल्यू आपका 3/2 आ गया। A का वैल्यू है, D का वैल्यू है, तो आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रिक्त स्थान में पद, ठीक है। देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, अपने 3 नंबर की बात कर रहे हैं। क्या चाहिए A2 चाहिए, A2 क्या है A + D है। A की जगह कितना 5, D की जगह कितना 3/2। यहाँ से एलसीएम से आपका कितना 2 आ गया, यहाँ 2 का गुणा होगा 10 + 3 कितना 13/2, और 13/2 को क्या लिख सकते हैं आप 6 सही 1/2 लिख सकते हैं, ओके। उसके बाद आगे आपको कौन चाहिए, A3 भी चाहिए। तो A3 बराबर क्या आएगा A + 2D आएगा, कहाँ से अपने an के सूत्र से। A बराबर कितना है आपका 5 है, और D बराबर कितना है 3/2 है, ये उड़ गया, 5 + 3 कितना 8 आ गया। ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन सोल्व, यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन सोल्व हो गया। तो हम आते हैं अपने इसके अगले भाग पर। चौथे भाग पर, ठीक है। ये रहा चौथा भाग। इसने दिया क्या है चौथे भाग में, A बराबर दे रखा है इसने -4। उसके बाद देखो ये A2 है, A3 है, A4 है, A5 है, A6 कितना 6 दे रखा है। A6 को हम क्या लिख सकते हैं an के फॉर्मूले से A + 5D लिख सकते हैं बराबर 6। यहाँ पे हमारे पास A का वैल्यू पड़ा है, A को इस साइड लेके आया तो प्लस का है माइनस का हो जाएगा। A का वैल्यू कितना -4 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 + 4 कितना 10 आ गया। ये किसके बराबर है 5D के बराबर। तो D बराबर कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा 2 आ गया, ओके।
अब हमारे पास a का वैल्यू है, d का वैल्यू है, तो हम अपने रिक्त स्थान में जो पद है उनका मान निकाल लेंगे। रिक्त स्थान में पदों के मान या पद। ओके, कौन सा है ये? a2 है। a2 बराबर क्या होता है? a प्लस डी होता है। a का वैल्यू कितना है हमारे पास? 10 है। और सॉरी मैं उल्टा बोल गया, a का वैल्यू कितना है? -4 है। d का वैल्यू कितना है? +2 है। तो कितना? -2 आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? a3 चाहिए। a3 का क्या होता है? a + 2d होता है। ठीक है, a का वैल्यू कितना? -4 है। d का वैल्यू कितना है? 2। तो ये +4 -4 0 आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए यहाँ पे? a3 a4 भी चाहिए। तो a + 3d आएगा। a का वैल्यू -4 है, यहाँ पे d का वैल्यू कितना? 2। तो ये -4 + 6 कितना? 2 आ जाएगा। उसके बाद मुझे a5 भी चाहिए। a + 4d, d का वैल्यू कितना? 2। -4 + 8 कितना? बराबर 4 आ गया। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 4 में जो आंसर आए हैं वो यह है, देखो -2 0 2 4, ये है जो इसमें रिक्त स्थान में क्रमशः आपके आंसर प्राप्त हुए। अब देखो हमारा किस पे आ जाता है बारी? लास्ट वाले यानी 5 नंबर पे आ जाते हैं। देखो 5 नंबर ने क्या बोला है? फाइव नंबर ऐसा बोल रहा है कि आपको दिया क्या है? a2 दिया है कितना? 38। a2 को हम क्या लिखते हैं? a + d लिखते हैं। इसको इक्वेशन 1 दे दी। उसके देखो ये a1 है, a2 है, a3 है, a4 है, a5 है, a6 दे रखा है कितना? -22। a6 को क्या लिखते हैं? इसको मैंने 2 दे दिया। मैं क्या करता हूँ? समीकरण 2 में से 1 को घटा देता हूँ। ठीक है, तो a + 5d माइनस यहाँ पे ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये उड़ गया। ये कितना आपके पास? 4d बन गया। यहाँ पे आपके पास कितना? 60 बन जाएगा, -60। 4 से 60 कितना बार कटता है दोस्तों? आपका 15 बार कटता है, यानी d का वैल्यू कितना? -15 आ गया। यह जो d का वैल्यू आया है इसको मैं समीकरण 1 में पुट करता हूँ। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, इसी के साथ d को इस साइड लेके आ जाता हूँ तो किसका हो जाएगा? प्लस का है, साइड चेंज करने पर माइनस का, और d का वैल्यू खुद क्या है? माइनस का है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बन जाएगा? 38 + 15 बन जाएगा। देखो 10 ऐड किया, 48 में 5 ऐड किया, 38 में 10 ऐड किया 48, 48 में 5 ऐड किया 53। ठीक है, ये a का वैल्यू आ गया और ये d का वैल्यू आ गया। जब मेरे पास a और d दोनों का वैल्यू है तो मैं क्या कर सकता हूं? अपने AP का कोई भी पद निकाल सकता हूं बिना झिझक के। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अपना लास्ट सॉल्यूशन कंक्लूजन कि रिक्त स्थान में पद। देखो ध्यान से, क्या चाहिए मुझे? a चाहिए। a बराबर कितना निकला है? 53 निकला। उसके बाद कौन चाहिए? a3 चाहिए। a3 क्या होगा? a + 2d होगा। a का वैल्यू कितना है? 53। d का वैल्यू कितना है? -15। माइनस साइन बाहर ले लिया। यहाँ पे 53 - 30 कितना आ गया आपका दोस्तों? 23 आ गया। उसके बाद मुझे क्या चाहिए? a4 चाहिए। तो a + कितना? 3d आएगा, यानी 53 - 45 कितना? 8 आ गया। उसके बाद जो a5 चाहिए, तो 53 - 60 कितना? -7 आ गया। ओके, मैंने कुछ भी नहीं किया है, ये वाले फॉर्मूले लगाए हैं। यहाँ पे इसका a5 का फॉर्मूला क्या लगेगा? आपका a + 4d लगेगा। ओके, यहाँ पे d की जगह कितना? -15 रखेंगे तो ये माइनस साइन आगे आ जाएगा। 4 × 15 कितना होता है? 60 होता है।
53 माइनस 60 कितना -7। ठीक है, यहाँ पर आपका कितना 23, 8 माइनस 7, ये इसके आंसर आ जाते हैं। अब देखो आगे के जो क्वेश्चन है वो आपके चुटकुले टाइप क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है। मुख्य या जो आपके स्ट्रगल है वो यहाँ तक ही होता है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं पे आपको करने पड़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो दोस्तों। चौथा क्वेश्चन, इसमें आपको एपी दे रखी है और कौन सा पद 78 ये पूछा है। क्या करेंगे, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे आप पहला काम करेंगे, यहाँ ए बराबर कितना 38 है, डी बराबर क्या होता है दोस्तों, आप सॉरी यहाँ पे ये देखो मिस्टेक है मेरा, ये 3 है और ये 8 है, दोनों अलग अलग है। ओके ओके ओके, देखो ये मैं गलती हुआ मेरे से पहले भी, अभी अगेन गलती हो जाता। तो यहाँ पे दूसरा पद क्या है 8 है, पहला पद कितना है 3 है, तो इसका आपका सार्वंत्र कितना 5 आ गया। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पर कौन सा पद की बात की जा रही है ना, उसको an लेना है। जब आपको पता नहीं है कि ये कौन सा पद है, यानी 11वां 15 कोई भी ऐसा मालूम नहीं है और आपको ये पता करना है कि वो कौन सा पद है, तो उसको आप क्या लेते हैं an के बराबर लेते हैं। कितना आ गया an बराबर 78। और तो यहाँ पे ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। क्योंकि अब यहाँ से आपको क्या क्लियर हो गया है, आपका जो पर्पज़ है वो क्लियर हो गया कि आपको यहाँ पे ये काम करना है। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, आप अपना फॉर्मूला लगा देंगे कि चूँकि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1d होता है। an की जगह कितना 78 दे रखा है, a के जगह 3 है, n का पता नहीं है, d का आपको 5 है। इसको यहाँ लेके आते हैं। ठीक है, तो ये किसका है, प्लस का है, माइनस का हो गया। ओके 5 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड भेजेंगे डिवाइड में आ जाएगा। कितना है आपका, ये आ गया, ये -1 इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, यानी n बराबर कितना आ गया 14 आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। देखो 1 मिनट, सॉरी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया है। यहाँ पे कितना आएगा आपका 15 आएगा, जल्दबाजी मिस्टेक 15, और ये कितना आ जाएगा आपका फिर 16 आ जाएगा। ठीक है, अब सही है। तो यहाँ पे आपको क्या काम करना है, एक छोटा सा काम करना है। लास्ट में अपनी लैंग्वेज लिख देनी है कि 16वां पद एपी का 16वां पद कितना है आपका 78 है। ओके, तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट। ठीक है, अब हम बात करेंगे दोस्तों 5 नंबर क्वेश्चन में। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको क्या मिला उसको ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे आपको निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में कितने पद है, यह आपको पूछा है। समांतर श्रेणियां कौन सी है उसको मैं लिखता हूं। देखो यहां पर आपको जो पहली समांतर श्रेणी दे रखी है वो है 7, 13, 19, 205। तो यहां पर भी आपका क्या काम है, वही जो अभी हमने सेम काम किया वही यहाँ पे आपका काम है। यानी यहाँ पर हमें पता करना है कि जो 205 है ये कौन सा पद है। बस इसने लैंग्वेज चेंज कर दी कि कुल कितने पद है। एक एपी दे रखी है, इसमें कुल कितने पद है, इस लैंग्वेज की वजह से कन्फ्यूजन नहीं होना है, बल्कि हमारा टारगेट ये है कि ये कौन सा पद है। देखो यहाँ से यहाँ तक हम पदों की पता कैसे लगा पाते हैं, जब हमें यह पता लग जाता कि इसका अंतिम पद कौन सा। सपोज करो ये पता लग गया कि ये 50वां पद है, इसका मतलब क्या हुआ, इस एपी में कितने पद है 50 पद है। तो यहाँ पे हल में हम लिखेंगे कि यहाँ ए बराबर कितना 7 दे रखा है, डी बराबर क्या होता है दोस्तों आपका, डी बराबर होता है सेकंड पद, ये रहा सेकंड माइनस फर्स्ट पद। ठीक है, तो ये पर कितना आ गया दोस्तों आपका, देखो 6 आ गया।
ओके। हाँ, अब देखो यहाँ पर और आपको क्या मिला है, अंतिम पद यानी an 205, तो ज्ञात क्या करना है, n ज्ञात करना है। ये हमारा यहाँ पर पर्पज है, ठीक है। अब देखो हम लिखेंगे यहाँ पे कि चूंकि an बराबर a प्लस n माइनस 1d होता है, a की जगह हमने 205 रख दिया, a की जगह 7 रख दिया, यहाँ पे n का पता नहीं है, d की जगह हमने 6 रख दिया, ठीक है। अब होगा क्या, एक सिंपल सा काम होगा, इसको मैं इस साइड ट्रांसफ़र करूँगा, तो n माइनस 1 मल्टीप्लाई 6, 205 माइनस 7, ये कितना आ गया, 198 आ गया। देखो 5 कम होगा 200, 200 में से 2 कम होगा 198। यह जो 6 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में आ जाएगा। देखिए लिखने में कभी कभार देखिए थोड़ा बहुत इधर उधर हो, मिस्टेक हो जाता है। तो यहाँ पे 6 का डिवाइड किया तो यहाँ पे 6 3 18, एक कैरी चला गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वापस कितना 18 बनेगा, तो अगेन 6 3 18 कितना 33 आ गया। n माइनस 1 बराबर 33 है, तो n बराबर कितना आ गया, 33 प्लस 1 आ गया। ये जो माइनस 1 है दूसरी साइड ट्रांसफ़र होगा, तो माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी 34, ठीक है। तो अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि AP में, दी गई AP में कितने पद हैं, 34 पद है। बस यही तो हमारा यहाँ पर टारगेट है जो कि हमने कंप्लीट कर दिया, ठीक है। ओके, आंसर सही है हमारा। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड भाग की। सेकंड भाग में हमें क्या दे रखा है, सेकंड भाग में हमें मिला है AP मिली है। देखो इसमें 18 15 सही 1/2 13 और डेश डेश माइनस 47। तो हम अपनी लैंग्वेज लिखेंगे यहाँ पर अपने हल में, A बराबर कितना 18 दे रखा है। उसके बाद यहाँ पर D निकालना है, तो D कैसे निकालते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद, इसको हम क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, देखो कितना 30 प्लस 1 31/2, तो 31/2 माइनस 18 का मतलब क्या हुआ, 2 LCM आ जाएगा, 2 का यहाँ गुणा होगा, 31 माइनस 36 कितना, माइनस 5/2। ये मेरे पास किसका वैल्यू आ गया, D का वैल्यू आ गया। और D के साथ मुझे क्या दे रखा है, यहाँ पे AN दे रखा है। अंतिम पद को हम क्या लेके चलेंगे, AN लेके चलेंगे। अंतिम पद कौन सा है ये पता लगते ही हमें पता लग जाएगा कि इस AP में कुल कितने पद हैं, यानी हमें यहाँ पे टारगेट क्या है, N ज्ञात करना। ये हमारा टारगेट है, ठीक है। तो हम लिखेंगे चूंकि AN बराबर A प्लस N माइनस 1D होता है। AN का वैल्यू कितना है, 47, A का वैल्यू 18 है, N का वैल्यू हमें पता नहीं है, D का वैल्यू हमने अभी निकाला है, माइनस 5/2 है। 18 को मैं इस साइड लेके आऊँगा तो माइनस का हो जाएगा इस तरफ आकर। यहाँ पे ये कितना आपका 15 हो गया, एक कैरी चला गया, 2 और 6, और ये दोनों देखो माइनस किया तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस साइन आएगा। अब ये जो -5/2 है इसको हम दूसरी साइड जब लेकर आएंगे, इसको क्या करेंगे, दूसरी साइड जब हम लेकर आएंगे तो होगा क्या, यहाँ जो डिवाइड में होता है कौन 2, वो यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाता नहीं, तिरक गुणा होता है ऐसे, ये यहाँ आ जाता है और ये आपका यहाँ आ जाता है। तो यहाँ पे n माइनस 1 बराबर हमारे पास बनेगा दोस्तों, यह जो 2 है ये ऊपर आ गया, और जो -5 है देखो कौन है, -5, ये नीचे आ गया। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। देखो
इससे कितनी बार कटता है, 5 से 65 एक बार, उसके बाद आपका 15 आ गया, कितना 13 बार कटा। ओके, वहाँ पे मिस्टेक होने का मेरा कारण ये था क्योंकि ये मेरे को याद रह गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 13 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना 26 आ गया। n-1 बराबर 26 है तो n बराबर कितना आ गया, -1 इस तरफ जाएगा, 26 + 1 यानी 27 आ गया। तो यहाँ पे दी गई एपी में कुल कितने पद है, 27 पद है। ये आपका लास्ट आंसर आ जाता है। ठीक है, ओके, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। देखो यहाँ पे हमें कहा है एपी दे रखी है और इसका एक पद -150 है और क्यों, ऐसा हमें बोला गया है। तो वही हमें अपना छोटा सा काम करना है, यहाँ लिखना है हल। ए बराबर क्या है, यहाँ आपका 11 है, डी बराबर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना आ गया, -3 आ गया। ठीक है, और हमें जिस पद का पता नहीं है कि वो इस एपी का पद है या नहीं है, या कौन सा पद है, या कोई एपी में अंतिम पद दे रखा हो और उसमें कुल पदों की संख्या नहीं है, सब क्वेश्चन में एक ही काम करना होता है, उसको an बराबर लेना। तो यहाँ पे an बराबर 150 ले लिया। तो हमारा टारगेट क्या है, यहाँ पे n का मान ज्ञात करना, यानी n ज्ञात करना। ठीक है, तो चूंकि हम जानते हैं कि an बराबर क्या होता है, a + n-1d होता है। an का वैल्यू यहाँ पे 150 है, a का वैल्यू 11 है, n का वैल्यू हमें पता नहीं है, d का वैल्यू -3 है। इसको मैं इस साइड ट्रांसफर करता हूँ, ये हो गया यहाँ पर। ठीक है, ओके, यहाँ पे देखो 1 आ गया और यहाँ पे ये 6 आ गया, और इसी के साथ यहाँ पे n-1 के साथ मल्टीप्लाई में कौन है, -3 है। ये जो -3 है इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, ये माइनस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब देखो जब मैं ये जो -1 है इसको इस साइड लेकर आऊँगा, ये जो -1 है इसको इस साइड लेकर आऊँगा तो क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा, यहाँ पे +1 आएगा। इसको आगे सोल्व करता हूँ तो मेरे पास कितना आ जाता है, 164/3 आ जाता है। इसमें देखो जब मैं 3 का डिवाइड करता हूँ तो कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। क्या नहीं हो रहा है, कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक प्राप्त नहीं होता है, नहीं है। यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, n एक धनात्मक पूर्णांक होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ प्राप्त एक मिनट है, लैंग्वेज लिखता हूँ थोड़ा, हाँ ऐसे लिखना, यहाँ n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, लेकिन देखो ये क्या नहीं है, इस लैंग्वेज में शामिल हो जाता है, लिखने की जरूरत नहीं है, एक धनात्मक पूर्णांक नहीं है। तो अंततः -150 एपी का कोई पद नहीं है। ठीक है, ओके, समझ आ गया। तो ये दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6 का हमने सॉल्यूशन कर लिया। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। देखिए यहाँ पर उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, क्वेश्चन नंबर 7, जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पे हमें क्या काम करना है, सर्वप्रथम जैसे कि दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या किया था, वहाँ पे ए और डी दे रखा था तो उसको हमने लिख दिया। यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको मानेंगे। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, पहला काम किया कि हल में माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर
क्रमशः ए तथा डी है, क्योंकि जब हमारे पास किसी एपी का प्रथम पद और सार्वंतरी नहीं है तो आगे हम कुछ भी प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमने यहाँ पे पहले मान लेना है। ठीक है, अब देखो उसके बाद हमें किस पे आना होता है, पर्सन पे आता है, पर्सन पे आना होता है, या ऐसा लिख सकते हैं हम दिया है। ठीक है, इसने क्या दिया है, यहाँ पे 11वां पद यानी A11 बराबर कितना 38 दे रखा है, और A11 को हम क्या लिख सकते हैं, an फॉर्मूले से A प्लस 11 माइनस 1D यानी A प्लस 10D लिख सकते हैं। 11 माइनस 1 कितना होता है, 10 होता है, तो या A प्लस 10D बराबर कितना आपको 38 दे रखा है, इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद 16वां पद, तो A16 बराबर कितना दे रखा है आपको 73 दे रखा है, तो A16 को क्या लिख सकते हैं, A प्लस 15D लिख सकते हैं, कितना है 73, इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो। अब हमारा टारगेट क्या है, इन दोनों को सोल्व करके A और D का वैल्यू प्राप्त करना। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे 2 माइनस A करता हूँ। ठीक है, तो ये रहा 2 A प्लस 15D माइनस ये रहा A, और यहाँ पे 73 माइनस 38, तो ये प्लस है माइनस कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से मेरे पास कितना आ गया दोस्तों 5D आ गया। यहाँ से ये जब माइनस होगा तो एक उधार देगा कितना 13 में से 8 जाएगा आएगा 5 यानी 35 आ गया। ठीक है, यहाँ पे 6 बचेगा, तो देखो 5 से 35 कितनी बार कटता है आपका 7 बार, यानी यहाँ पे D बराबर कितना आ गया आपके पास 7 आ गया। इस D के वैल्यू को समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में D बराबर 7, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको दूसरी साइड लेके आ जाते हैं। देखो 38 माइनस ये देखो प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये आ गया, तो यहाँ पे 38 माइनस कितना 70 आ गया। ओके, तो यहाँ पे हम 70 में से देखो 38 को घटा देते हैं, यहाँ पे 10 हो गया, तो ये 2 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और माइनस 32 आ जाता है। ओके, घटाना ऐसे होता है और आगे चिन्ह वह लिया जाता है जो कि बड़ी संख्या का होता है, इसीलिए कितना माइनस 32 आ गया। जब मेरे पास A का वैल्यू है, D का वैल्यू है, तो मैं AP का चाहे मुझे कोई भी पद पूछ लिया जाए, 5000वां पूछ लिया जाए, 1,00,000वां पूछ लिया, कुछ भी पूछ लिया जाए पद से संबंधित, वो मैं ज्ञात कर सकता हूँ। यहाँ पे मुझे क्या पूछा है, 31वां पद पूछा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अंतः 31वां पद, अंतः AP का 31वां पद बराबर क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे an सूत्र से A प्लस 31 माइनस 1D यानी A प्लस 30D। ओके, स्पष्ट के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। और 31वें पद को आप क्या लिखेंगे, देखो A 31 लिखेंगे और बराबर ऐसा लिखेंगे, और यहाँ पे स्पष्ट करेंगे चूंकि nवां पद यह होता है। ठीक है, अब देखो वैल्यू रख देते हैं। A का वैल्यू कितना है दोस्तों, यहाँ पर आपका माइनस 32 है, और यहाँ पर D का वैल्यू कितना है, देखो ध्यान से 7 है, तो यहाँ पे माइनस 32 प्लस 210, तो देखिए इसमें से 210 में से 30 उड़ाएंगे हम। ठीक है, तो हमारे पास कितना आएगा 180, 180 में से 2 उड़ेगा तो कितना 178 आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7। तो यहाँ पर आपका 31वां पद क्या आ गया 178 आ गया। यह रहता है इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का तरीका। चलिए अगले क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 8 में AP में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है, इसका 29वां पद ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जब आपको AP में कुल पद दे दिए हैं और उसके बाद इसने अंतिम पद शब्द का यूज़ किया, इसका मतलब क्या हुआ, देखो ये आपकी कोई AP है, ठीक है, ये इसका अंतिम पद है और इसने कहा है कि इसमें यहाँ से यहाँ तक कितने 50 पद है।
तो आपको क्या समझ आया कि यह जो अंतिम पद है ये क्या है, आपका 50वां पद है। ओके, समझ आ गया, डबल मीनिंग कंफ्यूज करने के लिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ हमें क्या मिला है, या देखो मिला है, उस पे जाने से पहले हमें क्या करना पड़ेगा, सार्वंतर वगैरह कुछ यहाँ पे दे नहीं रखा है, उसको मानना पड़ेगा। तो यहाँ पे माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः क्या है, ए तथा डी है। अब आना है मुझे दिया पर, क्या दिया है मुझे, इसने तीसरा पद दिया है a3 बराबर कितना 12। तीसरे पद को मैं क्या लिखता हूँ, a प्लस 2d लिखता हूँ। इसको इक्वेशन 1 दे दिया, कहाँ से, an फॉर्मूले से। उसके अलावा अंतिम पद यानी कौन सा दोस्तों, 50वां पद, इसको लिख देता हूँ इसके शब्द में भी, अंतिम पद कितना 106। 150 को मैं क्या लिखता हूँ अपने an के फॉर्मूले से। उसके बाद अगला काम क्या रहता है, यहाँ पे मेरा a और d का वैल्यू निकालना। इसके लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं दोस्तों, विलोपन विधि काम में लेते हैं। ठीक है, अपने ये क्या है, दोनों रेखिक समीकरण। तो समीकरण 2 - 1 करने पर ये रहा 2 सर, -1 करना है, ये उड़ गया, यहाँ से कितना आ गया 47 आ गया, यहाँ 10 कम होगा, ये 96 में से 2 कम होगा कितना 94। देखो यहाँ पर इसको मैं जब 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 94, यानी 47 से ये 94 कितना 2 टाइम कैंसिल आउट हो गया। डी बराबर कितना आ गया आपका 2 आ गया। ओके, अब डी का जो वैल्यू आया है इसको मैं कहाँ पुट करता हूँ, समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में डी बराबर 2 रखने से, ठीक है। इसी के साथ इसको मैं दूसरी साइड भी लेके आ जाऊंगा। जब दूसरी साइड लेके आता हूँ तो ये प्लस का है माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे 12 - 4 कितना आ गया 8 आ गया। ये आ जाता है दोस्तों यहाँ पर आपके पास a का वैल्यू, ये आ जाता है d का वैल्यू। जब आपके पास a और d का वैल्यू है तो आप कोई भी पद याद कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंत AP का 29वां पद, A29 बराबर an फॉर्मूले से क्या आएगा दोस्तों, a प्लस 29 - 1 कितना 28 d। a का वैल्यू रखें कितना है आपके पास 8 है, ठीक है। ध्यान से देखो a का वैल्यू कितना है हमारे पास 8 निकल कर आया है, प्लस 28 मल्टीप्लाई d का वैल्यू 2 है। ये कितना हो जाता 56 प्लस 8 कितना 64। ओके, तो ये आ जाता है दोस्तों आपके इस क्वेश्चन का आंसर। उनतीसवां पद निकल गया। अब हम बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की, उसमें हमें क्या मिला है। देखो, यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः आपको दे रखे हैं, इसका कौन सा पद शून्य होगा ये इसने बोला है। तो आपको क्या करना है, इसने सार्वंतर नहीं दिया है, प्रथम पद भी नहीं दिया, इसको मानना है। माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः a तथा d है। ओके, अब उसके बाद लिखना होता है दिया है। क्या दिया है इसको समझते हैं। देखो, इसने आपको तीसरा पद दिया है कितना 4। तीसरे पद को हम क्या लिखते हैं an फॉर्मूले से a प्लस 2d, इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद इसने आपको दिया है 9वां पद यानी a9, ठीक है। a9 कितना दे रखा है यहाँ पे आपको -8 दे रखा है। a9 को हम क्या लिखते हैं अपने an फॉर्मूले से,
a प्लस 8d लिखते हैं। इसको ऐसे समझिए, यहाँ जो होता है उससे एक कम करके लिखना, यहाँ जो उससे एक कम करके लिखना है। ये आ जाती है हमारे पास दो समीकरण। तो समीकरण 2 माइनस 1 करने पर ये रहा 2 सर, a प्लस 8d, ये रहा 1। ठीक है, ये उड़ जाता है, यहाँ पे कितना आता है 6d आता है, यहाँ पे -12, ये कितना आपका -2 टाइम कैंसिल हो गया। तो d बराबर कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पर आपका -2 आ गया। और ये जो d का वैल्यू है इसको हम कहाँ पर रखते हैं, फिर समीकरण 1 में रखते हैं या 2 में रखेंगे, आपकी मर्जी है, कहीं भी रख दो। तो यहाँ पे इसको मैं समीकरण 1 में रखना पसंद करूँगा। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, कहाँ पे रखा है मैंने, यहाँ पे रखा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, इसको दूसरी साइड लेके जाता हूँ। देखो यहाँ माइनस जो है ये यहाँ आ जाता है, तो ये माइनस का है, दूसरी साइड जाकर प्लस का हो जाएगा। 2 × 2 4, यानी a बराबर 8 आ गया। जब मेरे पास d का वैल्यू आ जाए और a का वैल्यू आ जाए तो उसके बाद मैं AP का कोई भी पद आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, जो आगे मुझे प्रोसेस करना उसकी बात करता हूँ। तो यहाँ पर हम मानेंगे कि AP का nवां पद शून्य है। क्या करेंगे, माना AP का nवां पद शून्य है। अब nवां पद शून्य है, अर्थात an बराबर कितना, शून्य। a का फॉर्मूला लगाएंगे an का, a प्लस n माइनस 1 d बराबर शून्य। a के जगह कितना आपका 8, n का हमें पता नहीं है, d के जगह कितना दोस्तों आपका यहाँ से -2 बराबर 0। इस 8 को मैं दूसरी साइड लेके जाता हूँ, प्लस का है, किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, ये जो -2 है ये मल्टीप्लाई में है, दूसरी साइड आएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। माइनस से माइनस उड़ गया, बराबर 4 आ गया। n - 1 बराबर 4, तो n बराबर कितना आ गया, -1 इस तरफ आएगा, 5 आ गया। तो अंत है आपका AP का 5वां पद क्या है, शून्य है। ओके, यही आपके इस क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आप चलेंगे तो ये आपका जो एक्सरसाइज है बहुत आसान एक्सरसाइज है और स्क्वायरिंग भी है। इसको थोड़ा सा है जो गंभीरता से लीजिएगा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, अपने क्वेश्चन नंबर 10 की बात करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हमें मिला है, इसमें किसी AP का 17वां पद उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है। इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ये हमारा छोटा सा क्वेश्चन है। ठीक है, सार्वंतर ज्ञात करते हैं। देखो पहला काम क्या करना है, यहाँ पे हल में माना AP का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः A तथा D है। ओके, तो देखो AP का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। अब हम ये लिखेंगे लैंग्वेज दिया है, क्या दिया है, AP का जो 17वां पद है वो उसके 10वें पद से कितना 7 अधिक है। अब लिखना है, चूंकि A17 का मतलब क्या होता है A + 16D, कहाँ से, अपने AN के फॉर्मूले से।
A10 का मतलब क्या होता है, A प्लस 9D होता है। इनको यहाँ पे पुट करना है, A प्लस 16D। देखो यहाँ पे आप कहेंगे कि यहाँ पे मानने का क्या मतलब है, हमने क्यों माना, क्योंकि यह माना है तभी तो हम यहाँ पे an का फॉर्मूला काम में लगा पाएंगे। an का फॉर्मूले में लगाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रथम पद और सार्वंतर चाहिए। तो अब यहाँ पे a और d हमने सार्वंतर और प्रथम पद ले रखा है, तो उसको देखो यहाँ पे हम काम में ले पा रहे हैं। ठीक है, ऐसे हम डायरेक्ट लिखेंगे वो ऐसा सही नहीं होगा। ठीक है, हमें पहले यहाँ पे क्लियर करना पड़ेगा कि यहाँ जो a और d लिखा है वो इस AP के क्या है, प्रथम पद और सार्वंतर है। ओके, समझ आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, ये दो पद है, इसको इस साइड लेके आ जाता हूँ। तो देखो ये प्लस के हैं, इस साइड आकर क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे। यहाँ पे ये उड़ गया, 16D माइनस 9D कितना, 7D आता है, बराबर 7। 7 से 7 कैंसिल हो जाता है, कितना, एक बार। तो D बराबर कितना, 1 आ गया। अंत है AP का सार्वंतर कितना है, 1 है। ठीक है, ये आपका है जो कौन सा, क्वेश्चन नंबर 10 सोल्व हो गया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन जो है इसमें ये बोला है कि AP का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। तो यहाँ पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि AP आपको दी गई है। तो क्या करना है, यहाँ पे AP दी गई है तो आपको यहाँ प्रथम पद लिख देना है, उसके बाद इसका सार्वंतर लिख देना है। ठीक है, दूसरा पद माइनस प्रथम पद से आपका सार्वंतर कितना आ गया, यहाँ पे 12 आ गया। और हमने मान लिया कि इसका माना nवां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक है। ठीक है, यह मान लिया, अर्थात जो an है वो क्या है, उसके 54वें पद से कितना, 132 अधिक है। तो an बराबर क्या लिखा जाएगा, a प्लस चूंकि n माइनस 1d, और a 54 बराबर क्या लिखा जाएगा, a प्लस 53d लिखा जाएगा। कहाँ से, अपने an के सूत्र से। इन चीज़ों को यहाँ पे हम पुट कर देंगे। तो यहाँ पर an का वैल्यू मैंने पुट कर दिया और a 54 का भी वैल्यू पुट कर दिया। इसी के साथ मेरे पास क्या पड़ा है, a पड़ा, d पड़ा है, इनका भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो आपको a से तो देखो डायरेक्ट ये कैंसिल आउट हो रहा है, जब इसको यहाँ लाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का कैंसिल हो जाएगा, लेकिन d का देखो वैल्यू पुट करना पड़ेगा। तो d आपका कितना है, 12 है। यहाँ पे d का वैल्यू पुट कर दिया। यह d देखो यहाँ पे किस में है, मल्टीप्लाई में है। इसको दूसरी साइड लेकर आएंगे तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो इसको हम क्या करते हैं, देखो पूरे के डिवाइड में ना करके अलग अलग के डिवाइड में कर देते हैं। तो यहाँ 12 से 12 डायरेक्ट कैंसिल हो गया। यहाँ पर देखो 4 से यह कितना, 3 बार कटता है। यह 4 से देखो 4 3 12 होता है, एक आ जाता है आपका, फिर यहाँ पे 12 यानी 33 बार। और 33 3 से कितनी बार कटता है, 11 बार कटता है। ठीक है, यानी कितना है, 53 प्लस 11, तो ये कितना हो जाता है, देखो आपका 4 हो गया, ये आपका 6 है। यानी n माइनस 1 बराबर कितना आ गया, 64। तो n बराबर क्या आ गया, 64 प्लस 1। देखो -1 इस साइड माइनस का दूसरी साइड लेके आए तो प्लस हो गया, यानी 65 आ गया। तो यहाँ पे हम अपनी लैंग्वेज लिख देंगे, जो n का वैल्यू है उसका क्या निकला है वैल्यू, देखो 65 निकला है। तो यहाँ हम लैंग्वेज लिख देंगे, अंतः 65वां पद AP के 54वें पद से 132 अधिक होगा। ठीक है, ये आपका कौन सा क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। तो यहाँ पे दोस्तों आपको खास बात क्या लगी, यहाँ मैंने बिना कैलकुलेशन बिना मल्टीप्लाई किए
अपना आंसर निकाला, वो शायद आपको खास बात लगनी चाहिए। और आपको भी ऐसे ही है जो शॉर्ट ट्रिक कैलकुलेशन की सीखनी चाहिए, जिससे कि आपका टाइम बचे। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की। देखो इस क्वेश्चन में हमें दो समांतर श्रेणियों का सारवंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हमें लिखना है अपना कि प्रथम एपी का प्रथम पद वह सारवंतर। देखो ये तो आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, हर बार क्रमशः क्या है, इसको देखो मानना पड़ेगा। यहाँ पे माना ए तथा डी है, इसी के साथ हमें द्वितीय एपी का प्रथम पद व सारवंतर क्रमशः ए डैश तथा डी डैश है। ओके, ये चीज़ हमने मान ली। अब प्रश्न अनुसार क्या है, सारवंतर, दोनों का सारवंतर समान है, यानी डी बराबर डी डैश। ये किसने कहा है, प्रश्न ने कहा है। ओके, कहाँ कहा हुआ है, देखो पहली लाइन में कहा हुआ है। इसी के साथ 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ पे प्रथम एपी का 100वां पद माइनस द्वितीय एपी का 100वां पद कितना है, प्रश्न ने कितना बोला है, यहाँ पे 100 बोला है। देखो इसको हम क्या लिखेंगे, एपी का 100वां पद, प्रथम एपी का 100वां पद को क्या लिखेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी लिखेंगे। इसके 100वें पद को क्या लिखेंगे, ए डैश प्लस एन माइनस 1 डी डैश लिखेंगे। एक मिनट, सॉरी, यहाँ पे एन के जगह कितना आएगा, 100 आएगा, यहाँ भी एन के जगह कितना आएगा, 100 आएगा। ठीक है, और इक्वल टू में कितना है, देखो आपका 100 है। ठीक है, अब चूंकि हमारा यहाँ पे अगले स्टेप में लिखेंगे, देखो इस माइनस साइन को अंदर ले लेते हैं, ये कितना 99 आ गया। यहाँ पे डी डैश की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डी लिख सकते हैं, स्पष्ट कर देंगे, चूंकि डी बराबर डी डैश है। देखो ये प्लस का माइनस का कैंसिल आउट हो गया, ए माइनस ए डैश बराबर कितना आ गया, आपके पास 100 आ गया। इसको इक्वेशन 1 दे देना है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ आ गया। और यहाँ पे आपने ये कहाँ से लिखा है, इसको स्पष्ट करना है यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है, तो ए 100 बराबर क्या होगा, ए प्लस 99 डी। ओके, ये साइड में कॉर्नर में स्पष्ट कर देना है। ठीक है, अब आते हैं हम अपने 1000वें पद के अंतर पर। किस पर, 1000वें पदों का अंतर। यहाँ लिखेंगे एपी के 1000वें पदों का अंतर। इनके अब एपी के 1000वें पदों का, इनके नहीं, हाँ इनके सही है, एपी के 1000वें पदों का अंतर समांतर श्रेणियों के, हाँ से एपी के 1000वें पदों का अंतर, इन दोनों एपी के, ठीक है, दोनों एपी के 1000वें पदों का अंतर, ऐसा लिखेगा। ठीक है, प्रथम एपी का 1000वां पद क्या आएगा दोस्तों, ये आएगा माइनस द्वितीय एपी का 1000वां पद, ये आएगा। चूंकि यहां पर डी डैश और डी बराबर है, इसको ऐसा लिखा जा सकता है, ये आपका कट गया, तो यहाँ पे a माइनस ए डैश आ गया, जो क्या है 100 है। कहाँ से, समीकरण 1 से। यही आपका यहाँ पर क्या है, रिजल्ट है। लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि एपी के 1000वें पदों का अंतर 100 है। ठीक है, तो ये हो जाता है कौन सा क्वेश्चन, आपका 12वां क्वेश्चन हो जाता है। अब 13वें क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो 3 अंकों वाली संख्याएं 7 से विभाज्य है,
यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है कितनी संख्याएं, ठीक है, कितनी संख्या 7 से विभाज्य है। तो इस तरह के क्वेश्चन को सोल्व करने का आज मैं आपको सबसे आसान तरीका बताने वाला हूँ। इसके बाद आप चाहे 3 से विभाज्य हो, 8 से विभाज्य हो, 9 से विभाज्य हो, कोई भी आपको दे दे उनको आसानी से फाइंड कर पाएंगे। पहले ये आप पता लगाओ कि 3 अंकों वाली संख्याएं कहाँ से कहाँ तक होती है। तो देखो मैं 99 लिखूँ तो ये कितने 2 अंकों की है, 100 लिखूँ तो ये 3 अंकों की है, यानी 100 से है जो 3 अंकों की संख्याओं की शुरुआत होती है। लास्ट कौन सी है आपकी 999, क्योंकि 1000 आपकी 4 अंकों की संख्या हो जाती है। अब मुझे इस रेंज में पता करना है कि 7 से विभाज्य होने वाली पहली कौन सी संख्या है और अंतिम कौन सी संख्या है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे पहली संख्या उसका पता लगाने के लिए 100 में 7 का डिवाइड करता हूँ। तो 1 बार चला गया, 3 आ गया, 4 बार चला गया और ये 2 आ गया। अब होगा क्या, यहाँ पर हमें इसका मल्टीप्लाई करना है, जितनी बार कंप्लीट डिवाइड होता है उसका मल्टीप्लाई करना होता है वापस इसके साथ। तो यहाँ पे ये आ गया आपका 98। देखो 98 क्या है, 2 अंकों की है, हमें क्या चाहिए 3 अंकों की, तो इसमें हम 7 को ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाता है आपका 105 हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 से विभाज्य संख्या कौन सी है, पहली आपकी 105 है, उसकी अगली कौन सी आएगी, देखिए दोस्तों 7 ऐड करने पर आएगी, यानी 12 आ गया। उससे अगली कौन आएगी और 7 ऐड करने पर 119 आ जाएगा। उसके बाद अंतिम कौन सी है उसका पता लगाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यह जो आपका 3 अंकों की अंतिम संख्या है कौन है 999, इसमें हमें जो 7 का भाग करेंगे, ठीक है। 7 का भाग दिया, 1 बार चला गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 28 आ गया, यहाँ पे 1 आ गया और ये 14 आ गया और यहाँ पर आपका 5 रिमाइंडर आ गया। रिमाइंडर से हमें कोई मतलब नहीं है, इसका वापस इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 142 को मैं 7 से गुणा करता हूँ, तो यहाँ कितना आ गया 14 आ गया। उसके बाद 7 चौक 28, 1 29 आ गया, 2 कैरे चला गया, यानी 994 आ गया। तो लास्ट संख्या कौन सी है दोस्तों 994। यहाँ पे लिखना है यह एपी है, क्योंकि क्रमागत पदों का अंतर क्या है आपका समान है, अर्थात डी बराबर कितना है आपका 7 है। देखो यहाँ पर 2 पदों का अंतर निकालेंगे तो आपका कितना मिलेगा 7, इनका भी कितना 7, ऐसे 7 7 क्या है सबका है। ए बराबर कितना है दोस्तों यहाँ पर आपका 105 है और अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं ए एन लिखते हैं, कितना है 994। और चूंकि ए एन बराबर हमारा फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 डी, ए एन का वैल्यू मैंने रख दिया, ए का वैल्यू रख दिया और यहाँ पे डी का वैल्यू रख दिया। अब मैं इसको यहाँ पे इस साइड लेकर आता हूँ, तो देखो 994 ये प्लस का है, इस साइड आके किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। इसमें से हम 100 कम करेंगे, कितना हो जाएगा 894। 894 में से देखिए हमने कितना 5 कम कर दिया तो 890 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान से देखना, यह जो 7 मल्टीप्लाई में इस तरफ आके डिवाइड में आ जाएगा। 7 का डिवाइड करते हैं आपका 1 बार चला जाता है, उसके बाद कितना 2 बार चला जाता है, उसके बाद आपका 7 बार चला जाता है। n माइनस 1 बराबर कितना है 127, तो n बराबर कितना आ गया 127 प्लस 1 यानी 128, ठीक है। कौन सा 13वां क्वेश्चन की बात की जा रही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लास्ट में कि अंतः
7 से विभाज्य 3 अंकों की संख्याओं की संख्या कितनी है 128 से। बस यही आपका यहाँ पर रिजल्ट है। ओके, समझ आ गया? ठीक है, अब हम बात करते हैं किसकी, अपने 13वें क्वेश्चन की। 13वें की बात कर लिया, 14वें की बात करते हैं। 14वें क्वेश्चन में हमें क्या बोला है? सेम टू सेम इसी तरह का ही क्वेश्चन है, ये सेम तरीका ही यहाँ पे काम में लेना पड़ेगा। इसमें हमें बोला है कि 10 और 250 के बीच, 10 और 250 के बीच में 4 से विभाज्य सॉरी 4 के गुणज कितने? ओके, विभाज्य नहीं, 4 के गुणज कितने हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ पे करना क्या है, अभी जो किया हमने वही सेम टू सेम करना है। अभी हमने क्या किया, यहाँ पे पहला और अंतिम गुणज आपको पता लगाना है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने क्या किया था, वहाँ पर डिवाइड किया था, यहाँ भी डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है, हमें इसका वापस मल्टीप्लाई करना है। कितना? 4 × 2 आपका 8 आ गया। देखो 8 क्या है, यहाँ पे 10 से छोटा, तो इसमें हम 4 ऐड कर देंगे। जैसे वहाँ पे हमने क्या ऐड किया था, 98 आया तो 7 ऐड किया तो 3 अंकों में कन्वर्ट हो गया। वैसे ऐसा करने से 12 आ गया। तो यहाँ लिखेंगे 10 और 250 के बीच 4 के गुणज। यहाँ पे पहला गुणज क्या आया, देखो आपका 12 आया। अगला क्या आएगा, 4 ऐड करने से। अगला क्या आएगा, इसमें 4 ऐड करने से। ऐसा आगे बढ़ता रहेगा। ओके, 12 4 16, 16 4 20। ठीक है, यहाँ पे पहले आपको कुछ 2-3 पद लिख देने। अब अंतिम कौन सा पता लगाना है। तो देखो यहाँ पे क्या है आपका 250। 250 में हम क्या करेंगे, 4 का डिवाइड करेंगे। तो 4 का डिवाइड किया, 7 चौक 24 आ गया, 2 रिमाइंडर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसका वापस मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे कितना 8 आ गया। ठीक है, यह 7 चौक 24 आ गया, कितना 248। अंतिम कितना है 248। यहाँ लिख देना है, यह AP है जिसमें A बराबर कितना 12 और D बराबर कितना 4। और अंतिम पद को हम क्या लिखेंगे दोस्तों, AN लिखेंगे। अब लिखेंगे चूंकि AN बराबर क्या होता है, A + n-1D होता है, इसीलिए 248 बराबर A की जगह 12, N का हमें पता नहीं है, और D के जगह हमारा 4। ठीक है, ये काम कर देना है। ओके, बिना रुके। अब मैं इस 12 को इस साइड लेके आता हूँ। तो n-1 × 4, 248 - 12। देखो इसमें से 10 कम करेंगे 238 होगा, उसमें से कम करेंगे तो कितना आएगा, 2 कम करेंगे तो 237 आ गया। ये जो 4 यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ये इसके डिवाइड में आ जाता है। ओके, इसमें देखो 4 का डिवाइड करते हैं तो आपका 5 चौक कितना 20 आता है, 3 आ जाता है, यानी 59 आ जाता है। किसके बराबर, n-1 के बराबर। तो n बराबर कितना आ गया दोस्तों, 59 + 1 यानी 60 आ गया। अब हम लिखेंगे अंततः 10 और 250 के बीच 4 के गुणज 60 है। ठीक है, जो n का वैल्यू आया, ये क्या बताता है कि इसके बीच गुणज कितने हैं आपके, 60 है। ओके, यह रहता है दोस्तों आपका यहाँ पर इस क्वेश्चन को सोल्व करने का
तरीका। ओके, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये आपको समझ आया है। तो चलिए हम इसके अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें क्या मिला है, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। ये हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन पे आ चुके हैं। देखो यहाँ पे हमें करना क्या है, हल में प्रथम एपी में आपको क्या मिला है, a बराबर 63 मिला है, d बराबर कितना मिला है, यहाँ पर आपको सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कितना 2। ओके, और द्वितीय एपी में इसको a डैश मान लो, ठीक है, इसके प्रथम पद को कितना है 3, इसको d डैश मान लो, कितना है 7, यहाँ पे सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म कितना बराबर 7। ये चीज़ हमें मिल गई है। तो अब माना देखो इसमें क्या है, nवें पद बराबर है। अब पर्सन अनुसार क्या है, nवें पद बराबर, nवें पद दोनों के nवें पद बराबर है। पर्सन अनुसार दोनों के या देखो पर्सन अनुसार मत लिखो, यहाँ पे हम ऐसे लिखते हैं nवें दोनों के nवें पद बराबर लेने पर, ऐसा लिखते हैं, ठीक है। बराबर लेने पर देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसका nवां पद क्या आएगा, प्रथम एपी का nवां पद, अर्थात प्रथम एपी का nवां पद बराबर दूसरी एपी का nवां पद, ठीक है। या आप इसको देखो प्रथम एपी करके यहाँ पे लिखें, द्वितीय एपी करके लिखें, उसके बाद ये है जो लिखें तो और स्पष्ट रहेगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया, हालांकि प्रथम एपी का nवां पद देखो यहाँ से अपने इस फॉर्मूले से कितना 63, और n का हमें पता नहीं है, d की जगह कितना 2। द्वितीय एपी का nवां पद, प्रथम पद कितना द्वितीय का 3 है, n का हमें पता नहीं है, और d कितना है 7। यहाँ पे स्पष्ट कर देना, चूँकि an बराबर क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 d होता है। ओके, अब हमें करना क्या है, यहाँ पर जो n की टर्म है उसको एक साइड रख देते हैं और जो कांस्टेंट है उनको एक साइड कर देते हैं। तो देखो 3 को यहाँ लाएंगे तो प्लस का माइनस का हो जाएगा, इस तरफ क्या बच गया, n माइनस 1 मल्टीप्लाई 7 बच गया, ठीक है। यहाँ पर ये जो है इसको हम दूसरी साइड लेकर चले जाएंगे, पहले 3 को यहाँ लाए और उसके बाद इसको दूसरी साइड लेके आ गए, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, आपका माइनस हो गया। देखो यहाँ भी n माइनस 1 है, यहाँ भी n माइनस 1 है, तो अंदर क्या बच गया, 7 माइनस 2 बच गया। यहाँ पे कितना आ गया, 60 आ गया। 7 माइनस 2 क्या होता है दोस्तों आपका, यहाँ पर 5 आ गया, ठीक है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, इसको इस साइड लेकर आएंगे तो किस में आ गया, डिवाइड में आ गया। तो इसमें डिवाइड किया हमने, कितना 12 आ गया, n माइनस 1 बराबर 12, तो n बराबर कितना आ गया, 12 प्लस 1 यानी 13, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कौन सा क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन कर रहे हैं। लिखना है n का वैल्यू आते ही अंत 13वें पद या इसको ऐसे लिखो, दोनों एपी का 13वां पद बराबर है, ठीक है। यह आपका यहाँ पर आंसर है, रिजल्ट है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की।
देखो क्वेश्चन नंबर 16 में हमें यह बोला है वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे अपना हल में, पहला काम, माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर क्रमशः ए तथा डी है। ठीक है, अब दिया है, क्या दिया है, ये काम करने के बाद आपको इसका तीसरा पद A3 बराबर 16, यानी A3 को हम क्या लिख सकते हैं इस फॉर्मूले से, A + 2D बराबर 16, इसको इक्वेशन 1 दे दो। उसके बाद जो AP का सातवां पद है वो इसके पांचवें पद से कितना, 12 अधिक है। अब यहाँ पे सातवें पद को क्या लिखेंगे, A + 6D, ओके, और पांचवें पद को A + 4D लिखेंगे। A से A उड़ गया, इसको यहाँ लाएंगे, 6D - 4D बराबर 12, यहाँ पे 2D बराबर 12, तो D बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। देखो 2 से 12 कितनी टाइम कटता है, 6 टाइम कटता है। ठीक है, और ये जो D का वैल्यू हमारे पास आया है इसको हम क्या करें, यहाँ पे इस इक्वेशन में पुट कर दे, समीकरण 1 में D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने के साथ इसको इस तरफ ले आते हैं। देखो 16 माइनस, यहाँ पे ये प्लस का है, इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, डी का वैल्यू कितना है, 6, 16 - 12, डी ए का वैल्यू रखने के बाद कैलकुलेशन करते हैं तो ए बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। जब मेरे पास ए का वैल्यू है और डी का वैल्यू है तो मैं ए पी आसानी से ज्ञात कर सकता हूँ। तो अब लिखेंगे अंततः ए पी आपकी क्या है, प्रथम पद कितना है, 4, इसका अगला पद कैसे आता है, इसमें आपका सार्वंतर ऐड करने पर 10, इसका अगला पद कैसे आता है, सार्वंतर ऐड करने पर 16, ऐसे करके आपको यहाँ पे एपी मिल जाती है। कौन सा 16वां क्वेश्चन किया, जिसमें आपका 4, 10, 1, 6 और आगे देखो क्या आएगा, यहाँ पे इसमें और 6 ऐड करेंगे तो 22। ओके, समझ आ गया। तो ये रहता दोस्तों आपका सिंपल सा तरीका। और यहाँ पे आप चाहते हैं तो A2 को इस फॉर्मूले से ज्ञात कीजिए, A3 को फिर इस फॉर्मूले से, A4 को इस फिर फॉर्मूले से, वो भी सही है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल रहता है, ये आसान है समझने में। ठीक है, और जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपका अच्छा होता जाएगा। अब बात करते हैं दोस्तों अपना 17 नंबर क्वेश्चन की। देखिए हम बात करें 17 नंबर क्वेश्चन की, इसमें आपको AP दे रखी है और इसमें अंतिम पद से 20वां पद आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन इसने दे रखा है। तो अब देखिए इसने दे दिया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हम लिखेंगे आंसर में, यहाँ A बराबर स्मॉल a बराबर, ओके सॉरी, AP का प्रथम पद या स्मॉल a बराबर कितना है, 3 है। D बराबर क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद कितना, 5 आ गया। और अंतिम पद को हम क्या लिखते हैं, an लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, n ज्ञात करना है। देखो हमेशा ध्यान रखो, जब हमें कुल पद ही पता नहीं है तो हम कैसे कह देंगे कि अंतिम पद से 20वां पद कौन सा होगा। पहले हमें पता करना पड़ेगा कि अंतिम पद कौन सा है, उसके बाद हम कह सकते हैं कि अंतिम पद से पहले 20वां पद यह होगा। तो हमारा यहाँ पे टारगेट पहले क्या है, इसमें कुल पदों की संख्या कितनी वो ज्ञात करना। तो उसके लिए हम क्या ज्ञात करते हैं, अंतिम पद को an लेते हैं और n ज्ञात करते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पे, चूंकि an बराबर क्या होता है, a + n - 1 d होता है। an 253 है, a का वैल्यू 3 है और d का वैल्यू 5 है। इसको यहाँ ले आया मैं, तो यहाँ पर 253 - 3 यानी 250 आ गया। तो n - 1 बराबर 250 भाग 5 आ गया, यहाँ से 50 आ गया। तो n बराबर कितना आ गया आपका
51। देखो ये -1 इस तरफ आएगा तो इसमें ऐड हो जाएगा। तो AP में कुल पद कितने हैं आपके? 51 हैं। तो अब यहाँ पे एक लाइन लिखना है, AP का अंतिम पद से 20वां पद प्रथम पद से, यहां पे लिखना है कौन सा पद होगा इसकी। अभी मैं आपको बताता हूं कैसे जांच करते हैं। देखो यहां पर हम ऐसा देखते हैं कि इस AP में कुल कितने पद है? 51 पद है। देखो ये प्रथम पद है, यहां से यहां तक कुल कितने? 51 पद है। इसने बोला है कि आपको अंतिम से 20वां पद निकालना है। ये माना कौन सा है आपका? 20वां पद है। ठीक है, तो इसमें कुल पद कितने हैं आपके पास? 51 है। तो यदि 51 में से आप 20 निकाल देंगे, 51 में से यदि आप 20 निकाल देंगे तो पीछे आपके पास कितने आ जाएंगे दोस्तों? 31 पद आ जाएंगे। यानी देखो यहाँ उल्टा चलते तो यहाँ से यहाँ तक 20 पद है, इनको यदि आपने हटा दिया इस AP से तो यहाँ पे प्रथम पद की ओर से यहाँ पर आपके पास कितने पद बच जाएंगे दोस्तों? 31 पद बच जाएंगे। तो यदि अंतिम से देखूं तो ये मेरा 20वां पद है। फर्स्ट से देखूं तो यहां तक पहुंचने तक देखो कितने 31 पद है। तो ये कौन सा पद होगा दोस्तों? 32वां पद होगा। कहां से? प्रथम पद से। या इसको आप देखिए, ऐसे आपको समझ नहीं आया कुछ भी तो इसको आप ऐसा समझ लीजिए जनरल तरीके से कि आपको अंतिम पद से जो पद दे रखे हैं उनको, अंतिम पद से जो पद दे रखा है उसको कुल पद में से घटा दीजिए और उसमें एक ऐड कर दीजिए तो क्या आ जाएगा आपका? 32 आ जाएगा। ये थ्योरी समझ आ गई तो ठीक है, नहीं तो इसको फिक्स तरीके से याद रख लीजिए कि अंतिम पद से बात की जा रही है तो घटाना है, जितने पद दे रखे हैं उसके बाद जो आता है घटाने पे उसमें एक ऐड कर देना है, वो आपका क्या होगा? प्रथम पद से होगा। कौन सा है? 32वां पद है। अर्थात क्या ज्ञात करना है आपको? A32 ज्ञात करना है। A32 क्या होगा? यह होगा, यहाँ पे मैं A का वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो ठीक है, A का वैल्यू मेरे पास कितना है? यहाँ पे 3 है और D का वैल्यू कितना है? 5 है। यहाँ पे ये कितना? 5, 155 आ गया और ये प्लस कितना? 3 यानी 100। सही किया मैंने? 58 आ गया। ठीक है, कौन सा पद हम कर रहे हैं? अपना 17 नंबर क्वेश्चन। कितना आया? 158। तो अंत हम लिखेंगे यहाँ पर अंत अंतिम पद से 20वां पद बराबर कितना? 158 है। इसको देखिए एक दूसरे तरीके से भी हम ज्ञात कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? यहां पे मैं लिख रहा हूं। ठीक है, ये तो इसका देखिए बहुत बड़ा और फुल तरीका हो गया, जो कि हो सकता है आपको समझ नहीं आया होगा, या आ गया तो ठीक, अच्छी बात है, आपका AP अच्छा है। आ गया मतलब ये है, नहीं आया मतलब AP में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम जो लास्ट टर्म है उसको क्या लेते हैं? L लेते हैं। उसके बाद हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं। कितना आता है? 5 आता है। तो यहाँ पे हम 20वां पद अंतिम पद से बराबर क्या करते हैं? L माइनस 20 माइनस 1 मल्टीप्लाई D करते हैं। देखो L की जगह कितना? 253 है। ये कितना आ गया? 19 आ गया। D का वैल्यू कितना है? 5। ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो ये कितना? 45 और 4 95 आ गया। जब इसमें से 95 हम माइनस करते हैं तो यहाँ पे आ गया 8। उसके बाद यहाँ पर आ गया आपका 5 और यहाँ पे 1, कितना? 158 आ गया। ओके, तो इस फॉर्मूले से भी आप है जो ज्ञात कर सकते हैं।
दोनों तरीके सही है, लेकिन कभी कभार जैसे सपोज करिए कि आपका बहुत बड़ा क्वेश्चन के रूप में आ गया है, तो फिर आप क्या करेंगे, अभी जो मैंने बताया उस पूरे तरीके से इसको है जो हल करेंगे तो आपके अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है, चलिए हम एक और क्वेश्चन सोल्व करते हैं, अपना क्वेश्चन नंबर 18 नंबर क्वेश्चन में हमें क्या मिला है उसको समझते हैं। देखो दोस्तों, यहाँ पर किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग हमें दे रखा है और छठे और 10वें पदों का योग हमें दे रखा है। इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करने। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करें, उसके बाद आपके 2 क्वेश्चन और बचेंगे जो आप खुद को करने हैं। यहाँ पे हल हम क्या करते हैं दोस्तों, जब एपी का प्रथम पद और सार्वंतर नहीं दे रखा होता है तो उसको हम मानते हैं कि हमने माना एपी का प्रथम पद व सार्वंतर क्या है, क्रमशः ए तथा डी है। ओके, अब देखो यहाँ पर हम पर्सन की बात करेंगे। पर्सन क्या बोल रहा है, दिया है, क्या दिया है, देखो इसका चौथा पद यानी A4 दे रखा है, 8वां पद 8 दे रखा है, कितना, इनका योग 24 दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमें रुकना नहीं है, हम क्या करेंगे, यहाँ पे A4 का वैल्यू रखेंगे। तो A4 का वैल्यू क्या आएगा, A+3D आएगा। A8 का वैल्यू क्या आएगा, A+7D आएगा, बराबर कितना है 24। यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे A4 बराबर A+3D और A8 बराबर A+7D। ठीक है, ये स्पष्ट कर देना यहाँ पे साइड में। अब देखो A+A 2D आ गया, सॉरी गलत बोल गया मैं, A+A 2A आ गया, 3D+7D 10D आ गया, ये कितना है आपका 24 है। बोथ साइड 2 का डिवाइड करेंगे तो A+5D बराबर कितना 12 आ गया, इसको इक्वेशन 1 दे दूँ। ठीक है, यह काम यहाँ तक हो गया। अब हम इसके दूसरी कंडीशन पे आते हैं, तथा करके क्या दे रखा, छठा पद यानी A6 और इसका 10वां पद यानी A10 बराबर कितना केवल 44 दे रखा। यहाँ पे A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, A10 को क्या लिख सकते हैं, A+9D लिख सकते हैं। साइड में स्पष्ट करना है A6 बराबर A+5D व A10 बराबर A+9D। कहाँ से, अपने nवे फॉर्मूले से। यहाँ पे ये कितना आ गया, 2A आ गया, यहाँ पे ये आपका 14D आ गया, बराबर कितना 44। बोथ साइड हम 2 का डिवाइड करेंगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पर A+7D बराबर कितना 22 आ गया। इसको मैं क्या दे देता हूँ, इक्वेशन 2 देता हूँ। ठीक है, अब देखो जब मेरे पास यहाँ पे D और A के फॉर्म में 2 इक्वेशन आ चुकी है, इनको सोल्व करना है और मुझे A और D का वैल्यू प्राप्त करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या काम करता हूँ, एक छोटा सा काम करता हूँ कि समीकरण 2 - 1 करने पर यह लिखता हूँ। ठीक है, देखो 2 क्या है, A+7D है, यह आपका देखो समीकरण 1 जो है मैंने यहाँ से उड़ा दिया। ओके, उसको मैं लिखता हूँ दोबारा। तो यहाँ पर देखो यह है जो इससे माइनस होगा, यहाँ पे कितना है 22 है और -12, ये उड़ गया। यहाँ पे 7D - 5D कितना 2D आ गया, ये कितना यहाँ पे 0 आ गया, 10 आ गया, तो D बराबर कितना आ गया दोस्तों आपका 5 आ जाता है। ये जो D का वैल्यू है ये मैं 1 में पुट करता हूँ, समीकरण 1 में D बराबर 5 से। देखो यहाँ पे D की जगह मैंने कितना रखा, 5 रखा, इसी के साथ इसको मैं यहाँ लेके आ गया, तो 12 - 25 कितना आ गया, -13 आ गया। ओके,
अब जब मेरे पास ये दोनों वैल्यू आ चुकी है तो यहाँ मैं एक छोटा सा लाइन लिखूँगा, AP के अंतः AP के प्रथम 3 पद क्या है। प्रथम पद क्या आ गया, -13 आ गया। अगला पद क्या आता है, कैसे आता है दोस्तों, सार्वंत्र ऐड करने पर -13 + 5 बराबर कितना आएगा, -8 आएगा। अगला पद कैसे आएगा, फिर सार्वंत्र ऐड करने पर कितना, -3। ये आ जाते हैं -13 -8 -3 आपके AP के प्रथम 3 पद। ठीक है, ओके। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन। अब आपको क्वेश्चन नंबर 19 और 20 है जो खुद को करना पड़ेगा, या किसी को इनका सॉल्यूशन चाहिए तो वो नीचे कमेंट कर दें। इससे आपको होगा क्या, कमेंट करने से यहाँ पे आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में लिंक दे दूँगा इन क्वेश्चन का स्पेशल वीडियो की, जिन्हें आप देखकर है जो इनका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ओके, यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए बाय, टाटा।